श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो भगवद गीता के पहले अध्याय का हम चिंतन कर रहे थे। भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसे हमने देखा था कि अर्जुन विषाद योग इस नाम से जाना जाता है। तो स्थिति इस प्रकार थी, कुछ जो बातें हमने, जिन बातों का चिंतन पिछली कक्षा में किया था, पिछले पाठ में किया था, पिछले प्रवचन में किया था, उनका फिर से चिंतन करते हैं। भगवद गीता यह एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है जो हर किसी के लिए हर समय में हर प्रकार से उपदेश दे सकता है। इसमें अगर ढूंढने जाओ तो अद्भुत अद्भुत रत्न हर बार नए कुछ न कुछ मिलते ही जाएंगे। तो जब भी मुझे कोई आवश्यकता है, जब भी कुछ पढ़ना है, जब भी कुछ सीखने की इच्छा है, तो मैं इसमें अगर देखूं तो बात मिल जाएगी, यह तो बात पक्की है। अब यह भगवद गीता अर्जुन को किस समय बताई गई? अर्जुन को भगवद गीता उस समय बताई गई जब अर्जुन को उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, जरूरत सबसे ज्यादा थी। देखिए, कोई कोई उपदेश सही समय पर किए जाए तो ही अच्छे होते हैं। इस बात का चिंतन आज के हमारे जो श्लोक है उसमें आएगा। पर सही समय पर ही उपदेश किया जाए तो ही उसका परिणाम होता है। भगवद गीता बताई कब गई? अब युद्ध शुरू होने वाला है, उसके कुछ क्षण पूर्व यह भगवद गीता बताई गई। तो इसमें हम अभी आगे देखते हैं। भगवद गीता शुरू हुई धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कि ये युद्ध भूमि पर जो मेरे और पंडु के पुत्र हैं उनमें क्या हुआ? इस प्रश्न के साथ शुरुआत हुई और तब से लेकर हमने आगे देखा कि युद्ध की भूमि में कौन कौन उपस्थित थे, दुर्योधन के मन की अवस्था क्या हुई, दुर्योधन ने अपने गुरुजी के पास जाकर क्या कहा, और वह उसकी अवस्था देखकर भीष्म पितामह ने शंखनाद करके एक घोषणा कर दी, एक कह दिया कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उसी क्षण पांडवों के सैन्य से हर सेनापतियों ने, हर महारथियों ने, रथियों ने अपने अपने शंख बजाना शुरू कर दिया। इस चिंतन तक हम आ पहुंचे थे। इसमें हमने देखा था कि पांडवों के सैन्य में जो भी थे उनमें किसने कौन सा शंख बजाया वह हम देख रहे थे। तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने
पौंड्र नामक शंख बजाया। बाद में जो युधिष्ठिर है उसने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव इन्होंने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। इसके बाद काशीराज जो थे, शिखंडी जो थे, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद के पुत्र स्वयं राजा द्रुपद, इन्होंने भी अपने अपने शंख सारी जगह से बजाना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी, हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। इसके इस दृष्टि से एक हम बात देखते हैं। चलो, यही अवसर आया है तो एक नई बात देखते हैं। ये शंख बजाना यानी आध्यात्मिक दृष्टि से अगर विचार करें तो मन को तैयार करना है, या निस्संदेह पूर्वक तैयार रहना है। समझो कोई कार्य करना हो, कोई भी काम हो, अभी उस कार्य के प्रति अगर हमारे मन में संशय है तो हम वो कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। सोच कर देखिए, अगर हमारे मन में हमारे क्षमता के प्रति अगर कोई संदेह है तो वह कार्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। फिर से एक बार बताता हूं। चलो, एक कोई प्रोजेक्ट हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट जो कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसके ही मन में वो प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं, समय पर पूरा होगा कि नहीं, ऐसे होगा कि, ये सारे अगर संशय मन में है, उसकी क्षमता होने पर भी अगर उसे लगता है वह क्षमता हो नहीं सकती, तो कठिनाई यह हो जाएगी कि वह क्षमता होने पर भी उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। अब बात ऐसी है तो क्या करना चाहिए? तो हमारे मन से वह संदेह दूर हो जाने चाहिए, और यह शंख बजाना उन संदेहों के दूर करने का प्रतीक है। शंख के ध्वनि यानी पूरी तरह से, देखो हम जोर से कहते हैं ना, जोश में, वह क्या होता है, यानी हम तन मन धन से अब उस कार्य के लिए तैयार हैं। यह एक सामान्य अर्थ हो। तो जब ऐसे शंख बजाया गया, वाद्य बजने लगे, ढोल नगाड़े सारे जो वाद्य थे वह बजने लगे, तो उस नाद से, उस ध्वनि से धरती जो थी वो कांप उठी, थर्रा उठी, और वह ध्वनि आकाश तक पहुंचा। और इस ध्वनि के कारण जो कौरव सैन्य के जो सैनिक थे उनके मन में डर पैदा हुआ। अब यहां पे हम देख रहे थे 20वां श्लोक, देखिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अगला भी श्लोक। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत।
एक साथ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अब भगवान बता रहे हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा। व्यवस्थितान यानी अपने अपने दल को लेकर खड़े हुए। धार्तराष्ट्रान, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के जो पुत्र है यानी कौरव सैन्य है, उनको देखकर कपिध्वज, कपिध्वज यानी जिसकी रथ के ध्वजा पर कपि यानी वानर की मुद्रा है या कपि बैठे यानी हनुमान जी बैठे हैं। यह क्या है हम आगे कहें, चिंतन करेंगे। जिसके रथ पर स्वयं हनुमान जी बैठे हैं ऐसे यानी अर्जुन। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते प्रवृत्ते यानी शस्त्र अब उठाने का जब समय आया है उस वक्त। धनुः उद्यम्य, धनुरुद्यम्य, धनुः उद्यम्य धनुष उठाकर ऋषिकेशम, ऋषिकेशम यानी कृष्ण को, भगवान कृष्ण जी से इदम वाक्यम यह वाक्य अब्रवीत कहे। क्या कहे? हे अच्युत, हे भगवान, हे गोविंद, उभयोः सेनयोः मध्ये दोनों सैन्यों के बीच में मेरे रथ को स्थापन कर दो, लेकर जाकर खड़ा कर दो। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, दोनों रथों के बीच में मेरे रथ की स्थापना कर दो। तो हुआ ऐसे। महाराज संजय धृतराष्ट्र से कह रहे, हे महाराज, महाराज जी, जिसकी ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी बैठे हैं ऐसे अर्जुन ने अब युद्ध का समय आया है, धनुष उठाने का समय आया है, यह जानकर भगवान कृष्ण से कहा कि दोनों सैन्यों के बीच में ले जाकर मेरे रथ को खड़े करो, खड़ा कर दो। अब चिंतन करके देखिए, दो बातें हैं। युद्ध का समय आने पर क्या कोई ऐसे कहेगा कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है यह मुझे देखना है? जैसे अर्जुन को पता ही नहीं है कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। कई महीनों से, अगर मुझे सही सही याद हो रहा हो तो कई महीनों से या साल भर से इस युद्ध की तैयारी हो रही थी। ये युद्ध ना हो इसके लिए भी प्रयत्न किया गया था। यानी पता है कि किनके साथ युद्ध करना है, फिर भी अर्जुन के मन में यह प्रश्न क्यों आया? और भगवान से उन्होंने क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। और ये कब कहा? जब दोनों सैन्यों ने कह दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, यानी हम युद्ध के लिए तैयार है, यह कहा जा चुका है और अब युद्ध की तैयारी आ गई है। यानी वो ऐसी जगह पर है जहां पर कहीं से भी बाण चल सकते हैं, युद्ध शुरू हो सकता है और उस युद्ध के बीच आप बीच में ही खड़े हो। दूसरी बात, अब चिंतन करते हैं, अर्जुन का वर्णन क्या आया, कैसे आया? कपिध्वज। कपिध्वज ऐसे वर्णन क्यों आया है? कपिध्वज इसके लिए वर्णन आया है कि जब
हनुमान जी और भीमसेन जी उनकी वार्ता हुई थी, जब एक दूसरे से वह मिले थे, उस समय भीम ने हनुमान जी को कहा था कि आप अर्जुन के रथ पर खड़े रहिए। इसके बारे में दूसरी कथा आती है कि हनुमान जी और अर्जुन, इनके बीच एक बार युद्ध हुआ, युद्ध नहीं ऐसे वाद हुआ। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा, क्या आपके श्री राम जी, आप सब वानरों को युद्ध के लिए जब लंका जाना पड़ा, तो लंका जाना पड़ा तब आपने वहां पे वो पत्थरों का पुल बना दिया। अगर श्री राम जी इतने धनुर्धर होते, अगर उनके पास धनुष चलाने की शक्ति हुआ करती, तो वो बाणों से ही पुल बना देते। तो हनुमान जी ने कहा, हम जैसे वानर उसके ऊपर टिक नहीं पाते, तो चलो परीक्षा ले ली जाए। तो अर्जुन ने पुल बनाया और ये हुआ कैसे था कि शर्त ये रखी थी, जो जीत जाएगा वह दूसरे का दास बन जाएगा, जो जीत जाएगा उसका दूसरा दास बन जाएगा, जो हार जाएगा वह जीतने वाले का दास बन जाएगा। अब अर्जुन ने पुल बना दिया बाणों का, कुछ क्षणों में पुल बना दिया। हनुमान जी ने पैर रखा नहीं कि पुल टूट गया। अब क्या करे, पर उसी क्षण वहां पे भगवान आए। भगवान ने कहा, बात तो सही है, आपने शर्त रखी, पर कोई देखने वाला था क्या आप दोनों के सिवा? तो उन दोनों ने कहा नहीं। तो भगवान ने कहा, तो ये बात कैसे चल सकती है? कोई तो एक डिसीजन देने वाला, कोई निर्णय देने वाला तीसरा होना चाहिए। तो अब मैं हूं, अब फिर से करो। तो फिर से अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया। हनुमान जी उस पर बहुत कूदे, पर वह टूटा नहीं। तो अर्जुन के मन में शंका आई, ये हुआ कैसे? कुछ तो गड़बड़ थी। अर्जुन को पता चला ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हनुमान जी की शक्ति के ऊपर विश्वास हो चुका था। तो उसने देखा, तब उसे पता चला कि उस पुल के नीचे भगवान ने अपना चक्र रखा हुआ था। और अभी हनुमान जी ने माना, अभी तो भगवान थे, भगवान के रूप को भी जान गए, तो उन्होंने अर्जुन का दास्यत्व स्वीकार किया। और उसके अनुसार कहते हैं कि इसीलिए भी भगवान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बैठे। और जो भी सारे अस्त्र कौरवों के सेनानियों ने चलाए थे, उनका कोई भी असर अर्जुन के रथ पर नहीं हुआ, क्योंकि हनुमान जी उसके ऊपर बैठे हुए थे। वह कथा अलग से आती है, हम यहाँ पे आते हैं। अब यह एक मानसिक दृष्टिकोण से देखिए कि युद्ध का अवसर आया है और अर्जुन उस क्षण में हाथ में धनुष लिए ये जानना चाहता है मुझे किसके साथ युद्ध करना है। अब अगले जब हम श्लोक देखेंगे, तो इनमें इसका हमें साइकोलॉजिकल एनालिसिस, एक मानस शास्त्रीय दृष्टि से विचार करना है, और ये हमारे लिए कैसे लागू होता है, हमारे लिए कैसे हम कैसे इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। 22वां श्लोक और 23वां श्लोक। यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः
एक साथ 22 और 23 श्लोक। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यावदेतान् निरीक्षेऽहम्, अब अर्जुन आगे कह रहे हैं, यह अर्जुन की साइड है। अर्जुन क्यों ऐसा कहते हैं कि अभी दोनों सैन्यों के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो? तो भगवान अर्जुन कहते हैं, अस्मिन रण समुद्य में, यह युद्ध में, यह युद्ध के कार्य में, कई ही सह मया योद्धव्यम, मुझे किनके साथ युद्ध करना है, या और योद्धु कामान अवस्थितान, जो युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं, एतान यावत निरीक्षे, इनका मैं निरीक्षण, इनको मैं देखना चाहता हूं, ऑब्जर्व करना चाहता हूं। और आगे कहते हैं, योत्स्यमानान वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः। अभी आगे क्या कहा है अर्जुन, कैसे कहते देखिए, मैं जो युद्ध के लिए आए हुए हैं, युद्ध के इच्छा से यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और वो कौन है? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः। धार्तराष्ट्रस्य, धार्तराष्ट्र यानी दुर्योधन, और दुर्बुद्धे है, ऐसे जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन है, उसके प्रिय चिकीर्षवः, उसकी प्रिय होने की इच्छा रखने वाले जो ये राजे हैं, ये जो राजाएं हैं, इनको मैं देखना चाहता हूं। अब अर्जुन की इच्छा क्या है? जो भी, क्योंकि देखिए अर्जुन को अपने बल पर प्रचंड विश्वास है, बहुत विश्वास है, वह जानता है अपने बल को, वो सही से ही जानता है, पर यहीं पे उसकी गलती होती है। वह कहता क्या है? मैं उनको देखना चाहता हूं जो मेरे हाथों अब मरेंगे। क्यों? क्योंकि दुर्बुद्धि दुर्योधन का वह भला चाहते हैं, और उस इच्छा से वह इस युद्ध में आए हुए हैं। संस्कृत में एक सुभाषित है, क्या कहते हैं? मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, मृगा मृगैः सह संगमम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरगैः तुरंगैः। गाय 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 गौओं के साथ ही रहेगी, घोड़े घोड़ों के साथ ही रहेंगे, हिरण के जो समूह है वह कभी शेर, भेड़िया, इनके साथ नहीं दिखेंगे। गौएं भैंसों के साथ नहीं रहते, जो घोड़े हैं वे गधों के साथ नहीं बांधे जाते, गधों के साथ वह नहीं रहते। और आगे कहता है, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीले व्यसनेषु सख्यम। जिनकी बुद्धि अच्छी है वह अच्छे बुद्धि वाले लोगों के साथ ही रहेंगे, और जो मूर्ख है वो मूर्खों का ही संग करेंगे। ऐसे जो दुर्बुद्धि कौन राजे है जिन्होंने इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का संग किया है, इनको मैं देखना चाहता हूं। यह किसका विचार है? यह अर्जुन का विचार है। पर इसके पीछे अर्जुन के मन में जो संशय है, अर्जुन के मन में जो मोह है, वह केवल भगवान ने जाना, वह केवल भगवान ही जान पाए। आप सोचिए, एक सिंपल एनालिसिस, बहुत सीधी बात है।
जिसको अपने बल पर विश्वास है, क्या वह युद्ध के समय ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगा क्या? कई बार अपने डर को छुपाने के लिए ऐसी जोशपूर्ण बातें की जाती है। देखिए, अपने अनुभव को देखिए। हम हमारे मन में जो भय पैदा हुआ है उसको मान्य नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और इसके लिए होता क्या है? होता यह है कि हम हमारे ही प्रति, अपने आप के प्रति कुछ गलत फहमियां निर्माण करके बताने लगते हैं। यही विचार यहाँ पे हमें देखना चाहिए। क्या ऐसे नहीं था कि अर्जुन को पता नहीं था कि युद्ध में कौन है? इतना ही नहीं, अगर चिंतन किया जाए तो अगर जैसे युद्ध का वर्णन आया है उस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों सैन्यों के सेनानियों को यह भी पता था कि कल युद्ध में किस प्रकार से सैन्य खड़ा रहने वाला है, व्यूह रचना कैसे होने वाली है, और उन व्यूह रचनाओं के अनुसार हमारे सैन्य की रचना कैसे होनी चाहिए। अगर ऐसी बातें हैं तो अर्जुन को अभी मैं बार बार इसीलिए पूछ रहा हूं, क्यों आगे जाकर कहना पड़ा, देखना पड़ा कि आगे कौन है? इसका कारण एक ही हो सकता है कि अर्जुन के मन में मोह निर्माण हुआ था। यह भगवान ने देखा और इसके लिए भगवान ने एक कृति की है। भगवान ने कुछ कहा और उसके द्वारा भगवान ने इस अर्जुन के मोह को जागृत करके प्रकट किया है। वह क्या हुआ, वह संजय बताते हैं क्या हुआ। पहले अध्याय में यह पता नहीं देखा। देखो, अध्याय में प्रकट नहीं कहा गया है कि श्री भगवानुवाच, भगवान ने ऐसे कहा, पर संजय जी बताते हैं भगवान ने क्या कहा। क्या कहते हैं? देखिए, 24वां और 25वां श्लोक बड़ा सुंदर है। इसमें एक बहुत ऐसी सूक्ष्म बात है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति एक साथ। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय कहते हैं एवं मुक्तो, ऐसे कहने पर ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत। गुडाकेशेन यह अर्जुन का एक नाम है। अर्जुन ने जब ऐसे कहा तो ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया?
सेनयोः उभयोः मध्ये, दोनों सैन्यों के बीच में रथ को स्थापन कर दिया। स्थापयित्वा रथोत्तमम, ऐसे उत्तम रथ को स्थापन कर दिया। और क्या कहा? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, और रथ को स्थापन किया तो भी कहा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जहां पे भीष्म और द्रोण ऐसे प्रमुख सामने खड़े हैं वहां पे स्थापन किया। ऐसे ही कहीं पे नहीं किया, दुर्योधन के सामने नहीं किया, पर जहां पे भीष्म और द्रोण है, पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, उनके सामने खड़ा किया। और कहा उवाच, संजय जी कहते हैं भगवान ने क्या कहा? उवाच, भगवान ने कहा, पश्यैतान समवेतान कुरुनिति, एतान कुरुन पश्य, यह युद्ध के लिए आए हुए कौरवों को देखो। भाव देखिए, जब अर्जुन ने कहा कि दोनों सैन्यों के बीच में जाकर खड़ा करो, मैं रथ देखना चाहता हूं कौन युद्ध के लिए आया है, भगवान ने सिर्फ एक ही बात की और एक ही कहा, वह रथ को लेकर जहां पे भगवान भीष्म, पितामह और द्रोणाचार्य जी थे, उनके सामने ले जाकर उन्होंने रथ को खड़ा किया और कहा कि इन कौरवों को देखो। और बस यही आखिरी बात थी। भगवान जानते थे अर्जुन सबके साथ युद्ध कर सकता है, सबको युद्ध में मार गिरा सकता है, पर जहां द्रोण और भीष्म है उनके प्रति अर्जुन की जो श्रद्धा थी, प्रेम था, वह उसे यह करने नहीं देगा। जब भगवान ने कहा, अरे जो कौरवों के साथ तुम युद्ध करना चाहते हो, आखिरी बार देखो उनमें कौन है, यह तुम्हारे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य है। यह जब उसने जाना, तब उसका सारा धैर्य, उसका धीरज चला गया। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि अगले श्लोक में इसका स्पष्टीकरण आने वाला है। एक बात बताता हूं, स्पष्टीकरण तो बार बार यहां आगे आएगा ही। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर वह करते वक्त, कोई भी कर्म करते वक्त जब कोई अपना प्रिय सामने आता है, तो उसकी कर्तव्यता अकर्तव्यता के प्रति हमारे मन में संशय निर्माण हो जाता है। क्या हमारे मन में कैसे होता है? एक उदाहरण बताता हूं। सामान्यतः आपने यह डॉक्टरों के प्रति और या जो न्यायाधीश रहते हैं, जो क्या कहते हैं, अपने न्याय देने वाले, उनके प्रति जब आप देखो तो बताया जाता है, डॉक्टर या सर्जन वह ऑपरेशन कर सकता है, पर उसके सामने जब उसका कोई बेटा आता है और कोई क्रिटिकल ऑपरेशन है, तो वह ऐसे कर नहीं पाता, उसका हाथ कांपने लग जाएगा शायद। इसी प्रकार अगर कोई एक जज है कोर्ट में, और जज के सामने उसका बेटा ही आया जाए और बेटे को अगर उन्हें मृत्युदंड देना पड़े, तो क्या होगा? देखिए, ऐसी चीजें जब अपना कोई सामने आता है, तो हमारे मन की अवस्था जो होती है वही अर्जुन की अवस्था होती है। आध्यात्मिक इसका विचार हम अगले श्लोक में करेंगे। अब जब भगवान ने कहा कि अरे इन कौरवों को देखो, और आगे वर्णन क्या करते हैं, क्या संजय कहते हैं, 26वां और 27वां श्लोक और 28वां आधा देखिए। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः
पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषेदन्निदमब्रवीत्। एक साथ, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषेदन्निदमब्रवीत्। आगे कहा जा रहा है, श्री कृष्ण ने जब कहा कि इन कौरवों को देखो, तो अब संजय जी कहते हैं अर्जुन ने क्या देखा। तत्रापश्यत स्थितान, तत्र स्थितान अपश्यत, वहां पे जो भी युद्ध के लिए आए हुए हैं उनको देखा। क्या किनको देखा, किन्हें देखा? अर्जुन ने देखा, पार्थः अर्जुन ने देखा, पितॄन, पितॄन यानी जो अपने काका है, चाचा, वह सब। पितामहान, अभी पितृन इस शब्द का अर्थ यह भी लिया जा सकता है जो भी दादा परदादा है वह सब। पितामहान, पितामहान भीष्म पितामह आदि सब, उनको देखा। आचार्यान, गुरुजनों को देखा यानी द्रोणाचार्य। मातुलान, सारे जो उनके मामा थे उनको देखा। भ्रातृन, अपने बंधुओं को देखा। पुत्रान, अपने बेटों को देखा। पौत्रान, अपने जो पोते थे उनको देखा। वे उसी के साथ साथ सखीन, जो उसके मित्र थे। श्वशुरान, जो उसके ये ससुर थे, ससुर के लोग, वो उनको देखा। सुहृद यानी जो उनके निजी लोग थे उनको भी देखा। और इन सब को देखकर हुआ ऐसे, तान समीक्ष्य, उनको देखकर, उन बंधुओं को, अपने निजी व्यक्तियों को देखकर हुआ ऐसे, कृपया परयाविष्टः, करुणा के कारण जो आविर्भूत हुआ है, अभिभूत हुआ है, पूरा ढक गया है, ऐसे अर्जुन शोक करते हुए विषीदन इदम अब्रवीत, ऐसे कहते हुए, ऐसे उसने कहा। देखिए, जिसने संग्राम में, युद्ध में भगवान शिव जी के ऊपर भी विजय पाई थी, शिव जी से उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, ऐसे अर्जुन इन सारे अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध के क्षण शोक करने लगा। बस बात यही है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए
तो सही निर्णय लेने के समय जिस मोह के कारण वह निर्णय हमें गलत लगने लगता है, जो जिन का वही कारण हमारे शत्रु है। एक आम बात बताता हूं, सामान्य बात है। सोचते हैं चलो प्रवचन सुनेंगे, तो बात ध्यान में आती है ये उम्र भी क्या है प्रवचन सुनने की। प्रवचन सुनने की तो ये उम्र नहीं है, साधना करने के लिए तो काफी समय है। यह अहंकार, हमारे मन में हुए मोह, लोभ इत्यादि सारे जो है वह हमें यह प्रवचन सुनने नहीं देते, आध्यात्मिक चिंतन करने नहीं देते। बस यही बात है। यह तो आध्यात्मिक बात हुई। व्यवहार में कोई सही निर्णय लेने के समय अगर किसी कारण हमें ऐसे लगे कि अरे अगर मैं यह निर्णय लूं तो किसी का बुरा होगा, किसी का सही होगा, तो उस क्षण पर विचार कीजिए भला ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसमें है। अर्जुन को पता था कि युद्ध हमें जीतना ही है। सामने उसने क्या कहा, देखिए अभी तक जो भी प्रक्रिया हुई है उसको हम एक ठीक ठीक तरीके से देखते हैं। उसने क्या कहा, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे है। उसको पता है ये सारे दुर्बुद्धि है, यह सारे अधर्म के तरफ है, पर यह जानते हुए भी, यह देख कर भी उसने क्या कहा, अब मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं, बाद में कहेगा। उसके मन में मोह निर्माण हुआ। यह हुआ इसीलिए भगवद गीता के भाष्यकार आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं, अहमेशा मम एते, ये मेरे होए और मैं इनका हूं। बड़ी सुंदर बात है। यह मेरे है और इनके कारण मुझे सुख मिलेगा, इनके कारण मेरे अस्तित्व को प्रतिष्ठा मिलेगी। बस यही एक मोह है। अब मजे की बात देखिए, कैसी विडंबना है। मोह दो व्यक्तियों के बीच में है, मन में है। एक धृतराष्ट्र के मन में है और एक अर्जुन के मन में है। पर दोनों के मन में जो मोह है उसमें विरोध है। धृतराष्ट्र क्या कहता है, मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पंडु के, यानी दोनों अपने ही लोग होने पर भी धृतराष्ट्र को लगता है ये मेरे है और ये पराये है। और अर्जुन के मन में मोह है, जहां पे दोनों भिन्न है, युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, फिर भी यह मेरे है। यानी जहां पे भेद नहीं देखना चाहिए वहां पे भेद को देखना एक मोह हुआ, और जहां पे भेद देखना चाहिए वहां पे भेद को ना देखना दूसरा मोह हुआ। इसमें जो अर्जुन का मोह है वह ज्यादा भयानक है, ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि धृतराष्ट्र की मोह के कारण हुआ तो क्या हुआ, बस युद्ध हुआ है और कुछ नहीं, हानि ज्यादा होने वाली नहीं है। पर अगर अर्जुन के मन में जो मोह है वह सच हो जाता तो होता ये कि अधर्म की वृद्धि हो जाती, जिनको दंड मिलना चाहिए वह छूट जाते। इस ऐसी वृत्ति से, ऐसे मोह से धर्म की रक्षा नहीं होती। एक थोड़ी और आगे की बात बताता हूं। वेदांत में चिंतन करते हुए दृष्टांत दिया जाता है कि मोह यानी क्या, मोह का उदाहरण क्या है। तो कहीं रस्सी पड़ी है, कोई इतना प्रकाश नहीं है, और उस रस्सी पर अगर सर्प का आभास हो तो इसे मोह कहा जाता है। यानी
वस्तु जो है वैसी ना दिखना मोह है, भ्रम है। पर बात इतनी ही नहीं है। एक दृष्टांत में कहा, रस्सी पर सर्प का आभास हो जाए, कोई बुरा नहीं होगा, हमें कोई भी क्या कहते हैं, क्लेश नहीं होने वाले हैं, हमें कोई दुख होने वाला नहीं है। पर इसी के विरुद्ध अगर सांप ही रस्सी की तरह दिखे तो क्या होगा? अधर्म ही धर्म, धर्म अधर्म की तरह दिखे तो कुछ बुरा नहीं होने वाला। पर अगर अधर्म धर्म की तरह दिखे, धर्म अधर्म की तरह दिखे तो बुरा होगा, वो तो बात सही है, पर उसकी मात्रा कम रहेगी। पर अधर्म अगर धर्म की तरह दिखे तो धर्म का पूरा नाश होने ही वाला है। धर्म अधर्म की तरह दिखे तो शायद वो वह धार्मिक कार्य, वह धार्मिक कृत्य नहीं करेगा, बस इतना ही। बस वो सही चीज ना कर रहा है पर गलत चीज भी नहीं कर रहा है ना। पर अगर गलत चीज सही लगे तो गलत चीज करने के कारण होने वाली जो हानि है वह और बड़ी है। अर्जुन की यह अवस्था है, अर्जुन का मोह यही है। अब अर्जुन एक 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 कारण बताएंगे, एक 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 रीजंस देंगे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूं, क्या हो रहा है। एक शॉर्ट में अभी तक का देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हुआ ऐसे है, अब युद्ध के लिए किसके साथ युद्ध करना है। अभी ये पूरे जो कथा भाग है, यह जो भगवत गीता का भाग है, उसके सेंटर में उसके जो मुख्य पात्र है वह अर्जुन है। भगवान से अर्जुन ने कहा कि भगवान, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है उनको मैं देखना चाहता हूं। ऐसे कौन दुर्बुद्धि लोग हैं जो इस दुष्ट दुर्योधन का साथ देने के लिए आए हुए, उन सबको मैं देखना चाहता हूं जिनके साथ मुझे युद्ध करना है और युद्ध में हराना है। और भगवान ने अर्जुन का रथ सेना के बीच में खड़ा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे। ऐसे अर्जुन ने जब कहा है तो अर्जुन के मन में मोह निर्माण हुआ ही है। उस मोह को प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद कहीं बाद में अगर यह मोह प्रकट हुआ तब तक तो देर हो जाएगी। इस मोह का नाश अभी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। चलो, युद्ध भूमि पर जहां पे भीष्म और द्रोण थे, उनके सामने रथ को खड़ा कर दिया और कहा, इन कौरवों के साथ तुम्हें युद्ध करना है। शायद अर्जुन अगर दुर्योधन को देखता, दुशासन को देखता तो युद्ध कर भी जाता। पर जब उन्होंने एक अंतिम बार अपने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जी को देखा, तब उसका सारा जो धैर्य था वह चला गया। वह सोचने लगा, मैं इनको तो नहीं मार सकता हूं, यह तो मेरे गुरु है, यह तो मेरे पितामह है। और कहा, और मन की अवस्था एकदम बुरी हुई, क्योंकि अर्जुन के मन में मोह था। हमारे मन में भी ऐसे ही मोह की निर्मित होती है जब सही निर्णय लेने की क्षमता हम नहीं रखते। देखो, सही निर्णय करना बात एक है और वह निर्णय को मान्य करना बात एक है, मानना बात एक है। चलो, पता है क्या, अगर मेरे बेटे ने, उस जज के बारे में हम सोचते हैं, उसको पता है अगर मेरे बेटे ने अगर किसी का मनुष्य वध किया है, किसी को मारा है, खून किया है, तो और अगर उसकी मात्रा बहुत बड़ी है तो मृत्यु दंड ही सही है। पर अगर वह स्वयं मृत्यु दंड नहीं दे सके तो उसके मोह ने उसके ऊपर काबू किया है। यह हमें एकदम
ऊपरी उदाहरण दे रहा हूं। सामान्य दृष्टि से भी देखिए, हमारे जीवन में भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिस क्षण हम मोह के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। अपने अपने जिंदगी में, जीवन में झांक कर देखिए, ऐसे क्षण मिलेंगे। कुछ ना कुछ मोह रहता है, ऐसा हुआ तो। और अगर आप पूछो तो इस क्षण में उस वक्त क्या करना चाहिए, तो मैं उत्तर बता देता हूं। जिस अहंकार ने उस मोह का निर्माण किया है, उस अहंकार को लेकर ही उसके ऊपर उत्तर पाया जा सकता है। अब अर्जुन कहते हैं 28वां श्लोक, 28, 29 और 30 तीनों श्लोक देखते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः। एक साथ। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कहते हैं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, हे कृष्ण, स्वजनम दृष्ट्वा, इमं स्वजनम दृष्ट्वा, इन स्वजनों को, अपने लोगों को देखकर। कैसे? युयुत्सुम समुपस्थितम, फिर से वही कहते हैं, युद्ध के लिए आए हुए इन अपने लोगों को देखकर अभी क्या हुआ है? सीदंति मम गात्राणि, मेरे अंग गलित गात्र हुए, मानो मेरे हाथों के बल चले गए हो, मेरे हाथों से बल चला गया हो। मुखंच परिशिष्यति, मेरा मुंह सूख गया है। वेपथुश्च शरीरे में, मेरा जो शरीर है वह कंप, शरीर में कंप निर्माण हुआ है, मैं कांपने लगा हूं। रोमहर्षश्च जायते, मेरे मन में कंप निर्माण हुआ है, रोमांच निर्माण हुए हैं। गांडीवम संसृते हस्तात्, मेरा जो धनुष है वह हाथ से छूट रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, और मेरे हृदय में, मेरे शरीर पर जलन महसूस होने लगी है। न च शक्नोम्यवस्थातुम्, मैं खड़े भी ठीक से नहीं रह पा रहा हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन यहाँ वहां दौड़ रहा है। यही हमारी अवस्था होती है।
इस अवस्था का चिंतन हमें देखना चाहिए, करना चाहिए कि सही निर्णय के समय क्या हम वह कर पाते हैं या नहीं। देखो, इसका जो आगे का भाग है भगवत गीता का, इसके पूर्व में एक बात बताना चाहता हूं। जब हम चिंतन करते हैं ना भगवत गीता के ऊपर, तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, खासकर पहले अध्याय के चिंतन में, यह सारा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और इस भगवान अर्जुन की अवस्था को हमें अपने जीवनी में देखना ही चाहिए। अगर हम वह देख नहीं पाएंगे तो भगवत गीता हमें कुछ समझा नहीं पाएगी। ये अपनी ही तो अवस्थाएं हैं। देखिए, अब उदाहरण बताते हैं। समझो आप हाँ, ऐसे देखिए, अभी आपको कहा गया, समझो कि कैसे ले, हाँ, आपको ऐसे कहा गया कि आपको जो जख्म हुई है उसके कारण गैंग्रीन हुआ है और उंगली काटनी पड़ेगी। आप क्या सोचते हो? कई बार आता है ना, पैर या हाथ को काट कर अलग करना पड़ता है कई कई बीमारियों में, कभी कभी, या कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे करना पड़ता है। अब मुझे बताइए, क्या उस क्षण हम वहां पे, ये हाथ मेरा है, उंगलियां कितनी कितने सालों से, जन्म से मुझे इसने साथ दिया, ऐसे करके हम रखते हैं? नहीं। अगर उसका विष, जहर शरीर में फैल जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। उस क्षण, चाहे मानो या ना मानो, हम जिस मानसिकता से उस निर्णय को लेते हैं, वही मानसिकता, वही हमारा मन हर क्षण होना चाहिए। जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है। उसमें मेरा अपना पराया कोई नहीं होता। यह स्पष्टता से हमें जानना चाहिए। अगर उस जानने में और उसे मान्य, उसे एक्सेप्ट करने में अगर हम अपना बल जुटा नहीं पाएंगे तो अनर्थ होने ही वाला है। अर्जुन के सामने भगवान थे जिन्होंने अर्जुन को समझाया। हमारे सामने भगवत गीता के रूप में भगवान है, उनसे हमें समझना चाहिए। इसी के साथ आज के विषय को मैं, नहीं, अरे हाँ है, 15 मिनट, नहीं नहीं, और अब मुझे समय की थोड़ी गड़बड़ी हुई, और 15 मिनट है हमारे पास, माफ करना। तो भगवान अर्जुन हुआ कैसे है, अर्जुन क्या की अवस्था कैसे हुई? शरीर कांप रहा है, सब मन भ्रमित हुआ है। यह कहने के बाद अब अर्जुन अपने अवस्था का वर्णन करते हैं। 31वां श्लोक देखिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। एक साथ, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि
हत्वा स्वजनमाहवे। अब भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे केशव, हे भगवान, विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि। विपरीत यानी जो अनर्थकारक है, गलत गलत या नहीं, ऐसे विचित्र। निमित्त यानी चिन्ह, कारण मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हैं, क्या है वह? न च श्रेयोनुपश्यामि। श्रेय यानी भला मैं नहीं देख रहा हूं। कैसे भला नहीं देख रहा हूं? हत्वा स्वजन माहवे, अपने ही लोगों में युद्ध में मारकर मेरा भला होगा, यह मैं देख नहीं पा रहा हूं। मुझे नहीं लगता अपने ही लोगों को युद्ध में हराने के कारण मेरा भला हो सकता है, हमारा भला हो सकता है। भगवान, मुझे तो ऐसे विचित्र चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जिससे मुझे ऐसे लगता है कि अपने ही लोगों को युद्ध में हराकर मैं अपना भला नहीं पा सकता हूं, भला नहीं हो सकता। अब देखिए, निमित्तानि ऐसे भगवान ने कहा तो क्या कहा? अर्जुन ने कहा तो उसके ये मन का रिफ्लेक्शन है। गलत चिन्ह दिखना यानी मन में गलत विचार आना ही है। कभी कभी अभी हम ये कहते हैं ना, क्या अपशकुन, शकुन की बात करते हैं तो कुछ गलत हो, यानी बिल्ली रास्ता काट देना वगैरह जो कहते हैं। अभी उसमें भी जो तंत्र शास्त्र है, उसका जो भी शास्त्र है, उसमें भी कहा है हर वक्त ऐसे नहीं होता। वो कैसे होना चाहिए, वो बिल्ली कैसे होनी चाहिए। अभी रामायण में भी वर्णन आया है, हिरण अगर दौड़ते हुए देखे तो वो दाएं बाजू से गए या बाएं बाजू से गए, वो किस प्रकार के थे, किस रंग के थे, कब गए, सुबह गए शाम गए, ऐसे उसका पूरा शास्त्र है। ऐसे ही हर वक्त बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशकुन नहीं होता। तो अच्छा चलो, वह बात तो अलग है। ऐसे ही चिन्ह अर्जुन को मन में दिखाई देने लगे, यानी जो सही था वह अर्जुन को गलत दिखाई देने लगा। और कहा, उसने क्या कहा? अपने ही लोगों में युद्ध में हरा कर मैं कुछ सही होगा ऐसे नहीं समझता हूं, कुछ भला नहीं होने वाला है। और इसी का समर्थन करने के लिए, इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए अर्जुन अब कहते हैं 32वां श्लोक, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। एक साथ, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, विजयम न कांक्षे, मुझे अब विजय की इच्छा नहीं है। न च राज्यम, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। सुखानि च, मुझे सुख की भी इच्छा नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद, इस राज्य को पाकर इस क्या कर पाएंगे? हम राज्य हो जाएंगे पर उससे हमें क्या? किम नो राज्येन किम भोगैः, अगर हम सुखोपभोग लें तो भी क्या? किम जीवितेन, जीकर हम क्या करेंगे? क्यों? अर्जुन क्या कहते हैं? हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे अभी विजय की इच्छा नहीं है, राज्य की इच्छा नहीं है, सुख की इच्छा नहीं है। राज्य पाकर हम क्या करेंगे?
क्या सुख पाकर हम करेंगे, जीकर भी हम क्या करेंगे। अर्जुन क्यों कहते हैं, 33वें श्लोक में कहा, येषामर्थे कांक्षितन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। एक साथ, येषामर्थे कांक्षितन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। येषाम अर्थे, जिनके लिए, राज्यम नहा कांक्षितः, हमें राज्य की इच्छा है, भोगाः सुख की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे, वही इस युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। कैसे, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, प्राणों की आशा को छोड़कर, क्या हम जीवित रहेंगे या ना रहेंगे इस इच्छा को छोड़कर, और धनानि च, धन इसको भी छोड़कर इस युद्ध में वो आकर खड़े हुए हैं। यानी मैं जिनके लिए मैं जीतना चाहता हूं वही तो मेरे सामने युद्ध के लिए आए हुए हैं, तो मैं जीत कर क्या करूंगा। यानी जिस परिवार का रक्षण मुझे करना है, जिन लोगों के लिए, जिनके साथ में सुखपूर्वक रहना चाहता हूं, वही तो मेरे सामने आए हुए हैं। तो मैं युद्ध करके इनसे क्या करूं, मुझे फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है। भगवान कौन है जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, अर्जुन वर्णन करते हैं। और आगे के 35वां और 34वां, 34 और 35 दोनों श्लोक एक साथ देखेंगे। आचार्या पितर पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। किन्नु अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। एक साथ, आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। अर्जुन कहते हैं, मुझे क्यों, किनके साथ युद्ध करना है। आचार्याः, मेरे गुरुजन है, पितरः, मेरे वडिल जन है, यानी जो भी चाचा है, दादा है, परदादा है, वह है। पुत्राः, बेटे है। पितामहाः, यानी मेरे दादाए है। मातुलाः, मामा है। श्वशुराः, ससुर है। पौत्राः, पोते है।
श्यालाः यानी साड़ू, यानी अभी श्यालाः हिंदी में कैसे कहा जाए, अपने पत्नी के बहन या पत्नी के भाई, साले, वह सारे हैं। तो यह ऐसे मेरे अपने ही लोग हैं, सगे संबंधी ही है। तो एतान हंतुम इच्छामि, इनको मैं मारना नहीं चाहता। घ्नतोपि मधुसूदन, चाहे मेरा विनाश क्यों न हो जाए। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्नु मही कृते, अपि त्रैलोक्य राज्य से, अगर अपने लोगों को मार कर मुझे त्रैलोक्य यानी त्रिभुवनों का भी राज्य मिले तो भी क्या, अगर त्रिभुवन यानी तीनों लोकों का राज्य मिले तो भी मैं अगर अपने लोगों को मारना नहीं चाहता हूं, तो इस पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इनको क्यों मारूं। यह विचार है। देखिए अर्जुन अब क्या कह रहा है। अभी अर्जुन ने कहा मुझे विजय की इच्छा नहीं है। अर्जुन ने कहा मुझे राज्य की इच्छा नहीं, मुझे राज्य को नहीं पाना है। अर्जुन ने कहा जिनके लिए मैं राज्य पाना चाहता हूं उन्हीं के साथ मुझे युद्ध करना है। उनमें मेरे सारे सगे संबंधी, गुरुजन, पितामह, दादा परदादा, पोते, यह सब है। इनको मारकर मैं सारे तीनों लोकों का भी राज्य मिले तो भी नहीं चाहता हूं, तो पृथ्वी के राज्य की क्या बात। यही अर्जुन कुछ श्लोक पहले कह रहा था, ऐसे कौन दुर्बुद्धि लोग हैं जिनको मैं युद्ध में मारने वाला हूं। क्यों हुआ, ऐसी क्या बात हुई, सोचिए ना। ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, कुछ तो कारण होना चाहिए ना, कि ये मोह अर्जुन के मन में कहां से आया, या पहले से ही था। बात यह है, यह मोह अर्जुन के मन में पहले से ही था, बस भगवान ने उसे प्रकट किया, प्रकट होने का निमित्त देखा। क्या हमें शायद लगता होगा यह मोह मेरे मन में नहीं है, पर हमारे मन में भी यह मोह होता ही है। जो मैंने पिछली बार प्रश्न पूछा था, अगर इस क्षण हमारे सामने भगवान आए और एक क्षण का हमारे पास समय है और भगवान हमें कहते चलो, क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे मन में अपने सगे संबंधियों का, अपने बेटा पोता, इनका विचार आएगा? अगर हमें निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना है? मुझे समझो, मुझे पंत प्रधान बनाया गया, पर शर्त एक है, यह घर छोड़कर आप परिवार वालों के साथ नहीं रह सकते। कोई एक टॉप सीक्रेट, एक आपको कोई एक मिशन है, कोई टॉप सीक्रेट ऐसी बात है जिससे राष्ट्र का रक्षण होने वाला है, यह प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, पर आप परिवार वालों के साथ नहीं रह सकते, उनके साथ बात नहीं कर सकते, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहीं पे हो, कुछ नहीं पता चलेगा। पर जहां पे आप रह रहे हो वहां पे आपको सब खाना पीना सब कुछ मिलेगा, पूरा 5 स्टार है। क्या आप कर सकते हो? नहीं होता। सोच कर देखिए ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि हमें लगता है यह जो सगे संबंधी है
इनके कारण मेरा अस्तित्व है, यह मेरे सुख का कारण है, मेरा जीवन इनके ऊपर निर्भर है, पर यह सारे मोह मूलक है। शास्त्र कहता है अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु मुझे प्रिय है तो वह अपने लिए है, उस व्यक्ति के कारण नहीं। वह व्यक्ति मुझे क्यों प्रिय है? क्योंकि वह मेरे लिए सुख लेकर आती है, मेरे सुख का कारण है, ऐसा भ्रम मेरे मन में है। जिस क्षण से वह व्यक्ति मेरे सुख का कारण होना समाप्त कर देती है, मेरे सुख का कारण वह व्यक्ति नहीं रहती, उस क्षण से उस व्यक्ति का और मेरा संबंध समाप्त हो जाता है, उस वस्तु का और मेरा संबंध समाप्त हो जाता है। जो उंगली जिसने मुझे अभी तक सहायता की थी उसी में गैंग्रीन हो जाए, जब मेरे दुख का कारण बन जाए तो मैं उसका त्याग कर देता हूं। जो शरीर का अवयव जहां पर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए उसको हम निकाल कर फेंक देते हैं, ट्यूमर हो जाए उसको निकाल कर हम फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारे ही शरीर का अंश है पर दुख का कारण बन चुका है, तो बाकी दूसरे लोगों की क्या कहना। पर अर्जुन इसी दुविधा में पड़ गया। अपने लोग जो वहां पे दुख का कारण है, वह दुख का कारण होने पर भी समझ नहीं पाए। अब उसने अपने, देखो, ना समझ ना पाना बात सही है, मान सकते हैं, पर अपने गलत समझ के लिए कारण बताना और उसका समर्थन करना दूसरी गलती है। ठीक है, गलती हो सकती है, भ्रम हो सकता है, पर मेरा भ्रम ही सही है, इसके लिए कारण बताना हमारी दूसरी गलती है। वह अर्जुन ने क्या कारण बताए इसका हम, और अर्जुन को क्या विषाद दुख हुआ इसका हम चिंतन अगली बार करेंगे।